आज की कहानी बहुत ही खास है, दिल को छू लेने वाली। इसका नाम है चार भाइयों की लाइब्रेरी। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक छोटा सा शांत शहर और वहां रहते थे चार भाई। अब देखिए, चारों भाई स्वभाव में तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर उनका दिल वो एक ही था। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, इन चार भाइयों से। अच्छा, तो ये हैं हमारे चार भाई। सबसे पहले है प्रियांशु, सबसे बड़े और बहुत ही जिम्मेदार। फिर आते हैं नीलांशु, जो हमेशा सोचते रहते थे, किताबों की दुनिया में खोए रहते थे। इनके बाद है प्रियोम, जिनके अंदर एनर्जी कूट कूट कर भरी थी। और आखिर में सबसे छोटे, हमेशा हंसते खेलते रहने वाले प्रीतेश। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। एक दिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने, आप कह सकते हैं, सब कुछ बदल दिया। और यहीं से एक नए सपने ने जन्म लिया। तो हुआ यूं कि एक दिन दोपहर में चारों भाई मिलकर घर की सफाई कर रहे थे, और तभी उन्हें एक पुराना सा बक्सा मिला। अब जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा बक्सा पुरानी भूली बिसरी कहानियों की किताबों से खचाखच भरा हुआ था। और प्रियोम, जो अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते थे, वो फौरन बोल पड़े, अरे वाह, इतनी सारी किताबें, पर देखो तो इन्हें कोई पढ़ ही नहीं रहा है। बस इसी बात पर जो हमारे विचारशील भाई थे नीलांशु, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, एक मिनट, क्या हो अगर हम ये सारी किताबें सबके लिए खोल दें? और ये सुनना था कि सबसे छोटे प्रीतेश खुशी से उछल पड़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हाँ, क्या जबरदस्त आइडिया है। इसका नाम होगा हमारी चार भाइयों की लाइब्रेरी। और बस उसी पल एक सपने का जन्म हुआ। तो आइडिया तो आ गया था, है ना? पर आइडिया को हकीकत बनाना असली काम होता है। तो चलिए देखते हैं कि इन चारों ने मिलकर अपने इस सपने को कैसे पूरा किया। और उनका टीम वर्क सच में देखने लायक था। बड़े भाई प्रियांशु ने फटाफट सबके काम बांट दिए। नीलांशु ने सारी किताबों की लिस्ट बनाई, उन्हें अच्छे से जमाया। प्रियोम ने अपनी एनर्जी सही जगह लगाई और पुरानी लकड़ी से शानदार शेल्फ बना डाले। और हमारे कलाकार प्रीतेश, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा रंगीन साइन बोर्ड तैयार किया। इस तरह सब ने मिलकर अपने घर के बरामदे में ही एक छोटा सा प्यारा सा कोना तैयार कर दिया। और जानते हैं, ये सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं थी, ये उनके प्यार, उनकी मेहनत और उनके एक साथ देखे हुए सपने का सबूत था। तो लीजिए, तैयारी पूरी हो गई। भाइयों की मेहनत अब रंग लाने वाली थी। चलिए देखते हैं, जब उनकी ये छोटी सी लाइब्रेरी पहली बार सबके लिए खुली तो माहौल कैसा था। देखते ही देखते आस पड़ोस के बच्चे वहां जमा होने लगे। सबकी आंखों में एक चमक थी, एक उत्सुकता थी। तभी एक छोटे से बच्चे ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, क्या क्या हम एक किताब ले सकते हैं? ये सुनकर प्रियांशु मुस्कुराए और बड़े प्यार से जवाब दिया, अरे बिल्कुल, जरूर ले सकते हो। बस एक छोटा सा काम करना, जब पढ़ लो तो इसे वापस कर देना, ताकि कोई और भी इसे पढ़ सके। और बस फिर क्या था, वो छोटा सा बरामदा बच्चों की खिलखिलाहट और कहानियों की आवाजों से गूंजने लगा। सच कहूं तो वो कोना पूरे मोहल्ले का सबसे जिंदा दिल और पसंदीदा अड्डा बन गया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक लाइब्रेरी खोलने की नहीं है, नहीं, इसका असली मतलब, इसका सबक इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है शेयरिंग की, यानी साझा करने की, और एकता की ताकत की। एक दिन की बात है, मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने उन भाइयों को पास बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसने उनके काम की असली कीमत बता दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सिर्फ किताबें नहीं दी हैं, तुमने तो लोगों को ज्ञान और सपने दिए हैं। और इस पूरे सफर ने हर भाई को कुछ ना कुछ सिखाया। प्रियम को लगा, अरे ये तो बस शुरुआत है। नीलांशु ने सीखा कि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। प्रियांशु ने महसूस किया कि मिलकर काम करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। और प्रीतेश, वो तो सपने देखने लगा कि एक दिन हमारी ये लाइब्रेरी और भी बड़ी होगी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी सीख जो उन चारों को मिली वो ये थी कि एक छोटी सी पहल भी अगर सब मिलकर करें तो वो कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है, वो ये कि ज्ञान ही असली ताकत है और एकता उस ताकत की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे साथ मिलकर किए गए छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े सपनों को सच कर सकते हैं।